प्रदेश में शहर शहर एनकाउंटर की एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार अपराधियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और एक बार फिर यूपी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि गोलीबारी करने वाला बदमाश छुपता फिर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि इस बदमाश पर 6 मामले दर्ज थे और 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज सूचना ये मिली कि ये गुड्डा क्षेत्र में छुपे छुपाए यहाँ घूम रहा है। यहाँ पुलिस ने, उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसका और जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में इसके ऊपर फायरिंग की है। इसके पैर में गोली लगी है। इसका हम लोग ट्रामा सेंटर में पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस। क्योंकि ये लगातार फरार चल रहा था, इस पे 10,000 का इनाम भी था। इसको हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। रामपुर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को धर दबोचा। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड चल रही है। उनके बेटे के घर पर भी ईडी की रेड चल रही है। 14 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जो ईडी है वो इस वक्त एक्शन ले रही है। भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार वो सबूत खंगाले जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो ईडी है जो जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर ईडी की रेड हो रही है। भूपेश के बेटे चैतन्य के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 14 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है। जो ईडी की टीम है वो तमाम सबूतों को खंगालने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड है। उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर ईडी की रेड है। और 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 14 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की रेड है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कई ठिकानों पर रेड की गई है, छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ में ये एक्शन लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 ठिकाने ऐसे हैं जहां ईडी की रेड हुई है। आबकारी घोटाला केस में ये छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले में 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर भी छापा उनके कई ठिकानों पर मारा गया है। उनसे भी पूछताछ हो रही है। भूपेश बघेल के बेटे और उनके 14 ठिकानों पर लगातार जांच की जा रही है। ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पर भी पहुंची, जहां वो रहते हैं। उनके घर, उनके निवास में पहुंचकर छानबीन की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने घर में मौजूद थे। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी भी साझा की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने घर में ही थे उस दौरान जब ये छापेमारी की गई। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं बिहार में बागेश्वर की ललकार की। वो लगातार कथा वहां पर कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हिंदू एकता के मिशन से बिहार की सियासत किस तरह से गरमाई है, ये आपको दिखाते हैं। सनातन विरोधियों और देशद्रोहियों के ऊपर चोट करने आए, लेकिन अब ये जो छेड़ रहे हैं, हम जरूर बिहार बार बार आते रहे। जात-पात की दीवार को मिटाकर भेदभाव की दीवार को मिटा दो। बिहार में बाबा बागेश्वर हैं, हिंदू एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन विरोधी खेमे में हलचल है। बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री ने सियासी तूफान ला दिया है। आरजेडी बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का जमकर विरोध कर रही है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान किया, जिसे आरजेडी चुनावी राजनीति करार दे रही है। क्या बागेश्वर के दौरे से आरजेडी को जाति के नाम पर बंटने वाले वोट जाने का डर है? क्या बिहार से हिंदू एकता की हुंकार विपक्ष को परेशान कर रही है? उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, रावण को राम से दिक्कत होती है। इसी प्रकार वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम कथा से दिक्कत है। पर हम जैसे को तैसा जवाब देंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे। हम बिहार के लिए आए हैं, हम सनातन के लिए आए हैं, हम हिंदुओं के लिए आए हैं, हम देश में हिंदू एकता के लिए आए हैं।
और हम उनके बयानों से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हैं, ना ज़िंदगी में हो भी सकते हैं। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो हम उनके ही घर के बाहर तंबू लगाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे और हिंदू एकता की हुंकार सुन तेजस्वी बेचैन है, इसलिए तो आरक्षण की मांग करने लगे। तेजस्वी चाहते हैं कि आरक्षण की आड़ में हिंदुओं को जाति के नाम पर बटा रहने दिया जाए, लेकिन बागेश्वर बाबा जानते हैं हिंदुओं की एकता की ताकत। आज भी बिहार सरकार के वकील वगैरह कोर्टों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की सुप्रीम कोर्ट ने अपना वकील खड़ा किए हुए हैं। वहाँ हम लोग चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बिहार सरकार डबल इंजन की आरक्षण चोर 18,222 नौकरियां लोगों ने खाने का काम किया, चोरी करने का काम। जो सनातन विरोधी हैं उन पर चोट किया। हम वोट के लिए थोड़ी आए, हम विरोधियों, सनातन विरोधियों और देशद्रोहियों के ऊपर चोट करने आए। हम तो पूरे देश में कोने कोने जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो छेड़ रहे हैं हम जरूर बिहार बार बार आते रहेंगे। बिहार की सियासत में जहां बाबा बागेश्वर ने तूफान खड़ा कर दिया है, तो वहीं तेजस्वी के आरक्षण राग पर बीजेपी हमलावर है। ये आरक्षण तो अपने परिवार को दे रहे हैं। आपने सुना डोमिसाइल की बात करते हैं, अपने साले को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजते हैं, परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये आरक्षण की बात क्या करेंगे? पहले अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहाँ पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे आखिर क्या होता है। क्या ये विवाद चुनाव तक छाया रहेगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको जानकारी दे दें कि बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान में भी भागवत कथा कहने की तैयारी कर ली है। दरअसल पहले से ही सियासत गर्मा रही है बिहार में। उनके बयान के बाद तमाम बयानबाजी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब वो कथा करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को होली के रंग से दिक्कत है। भारत में जहां सभी धर्मों को खुले तौर पर अपने त्योहारों को मनाने की इजाजत है, तो वहीं पाकिस्तानी हिंदू त्योहारों के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देते हैं। मगर अब इन कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हुंकार भर दी है। झिझक जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कथा करनी है। पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है? स्वागत करें, हम तो तैयार हैं। बागेश्वर की हुंकार सुनकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए होंगे। पाकिस्तानी कट्टरपंथी होली के रंग से इतना डर गए हैं कि खुलेआम धमकी पर उतारू हो गए हैं। होली के पावन त्योहार पर पाकिस्तानी जहर उगल रही है। इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफरत है, जो भी कहेंगे उनको मुसलमान अच्छे